नमस्कार दोस्तों। और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कल एक्सपायरी था और आज 26 मई फ्राइडे है। आज ये वीक का लास्ट डे है। तो चलिए डाउ जोन्स से शुरुआत करते हैं। डाउ जोन्स ने हाई बना के लो बना के रिवर्सल बना के एक डबल बॉटम बनाने के बाद में 50% में आके 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यूअसली नीचे आया था। अगर आप इसकी लेवल चेक करते हो तो ये ऑलमोस्ट 127 की लेवल पे आ गया था। तो जो हम बात कहते हैं एवरीथिंग इन लाइफ इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एंड परफेक्ट रिलेशनशिप। जो डब्ल्यू डी गान ने उनके जो कलेक्शन है लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में आर्टिकल्स लॉ ऑफ वाइब्रेशन, डब्ल्यू डी गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन, पेज नंबर 12 पे खास करके आप ये चीज चेक कर सकते हो। ये चीज यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठती है कि ये एक स्पेसिफिक रेशियो रिलेशनशिप फॉलो करते करते आप डाउन साइड में डिटेल्स चेक कर सकते हो। जो उन्होंने कहा था कि अगर आपको पता है कि मार्केट ये डेफिनेटली एक साइक्लिक पैटर्न के हिसाब से काम करता है, आपको सिर्फ पता रहना चाहिए कौन सा साइकिल शुरू है। तो यस, यहाँ पे आपको एक साइकिल का अंदाजा अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। डबल बॉटम बना के हाई बनाना 50% की तरफ और वहां से नीचे आना, तो ये एक टिपिकल पैटर्न है। ये आपको हर जगह पे मोस्टली देखने को मिल सकता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डब्ल्यू डी का, सॉरी, डाउ जोन्स में ही फॉर्म हो रहा है। ये निफ्टी में भी हुआ है, बैंक निफ्टी में भी हुआ है, स्टॉक्स में भी होता है, बिटकॉइन में भी होता है। तो ये टिपिकल एक पैटर्न है, जो साइक्लिक पैटर्न माना जाता है कि रेगुलरली उसके हिसाब से फॉर्म होता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और पैटर्न्स में से एक माना जाता है। तो ये था डाउजोन्स। तो डाउजोन्स एक साइकिल कंप्लीट करते हुए आगे में चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है 2 4 दिन के लिए तो फिर से यहाँ से भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी नीचे जा सकता है। चेक करना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं। बट फिलहाल के लिए तो टॉप साइड में अगर 33,000 की लेवल बनाए रखे और उसके ऊपर जाए तो ही ऊपर जाएगा। चेक करना पड़ेगा। और उसके पहले एक साइकिल टिपिकल बना के रख देगा, तो अगर वैसे फॉर्म होता है तो अपसाइड की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। तब तक नहीं, ट्रेंड लाइन फिलहाल भी है। अभी तक तो उसने क्रॉस नहीं किया है, तो धीरे धीरे करके चेक करते हैं कि मार्केट में पैटर्न्स कैसे फॉर्म होता है। इसके ऊपर बाकी का चीजें निर्भर करेगा, डिस्कस होगा क्या होता है क्या नहीं। आ जाते हैं हमारे फेवरेट निफ्टी पे। निफ्टी, यस, हमने चेक किया कि एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन रिलेशनशिप बताते हुए स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस में मंडे को यानी 15 ऑफ मई को उसने खास करके एक हाई बनाया था। और तभी से ओवरऑल एक रिवर्सल का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। हाई बना के लो बना के रिवर्सल दे दिया और वहां से 2 दिन के लिए तो कम से कम नीचे आया था, तीसरे दिन भी नीचे आ रहा था। और एक फिर स्पेसिफिक पॉइंट पे आके सडनली उसने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया। तो ये रेशियो कुछ नहीं था, ये 362% का एक रेशियो था। अगर ये लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करते हुए देख लेता हूँ 16204 का, तो मार्केट एग्जैक्टली 18202 पे उसने एक हॉल्ट लेके फिर अपसाइड का मूवमेंट दिया है। तो यस, ये क्रिटिकल था। इसमें अगर मैं खास करके चेक करूँ तो अडानी एक स्टॉक था जिसने एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट दिया। हम जब स्टॉक्स के बारे में भी चेक करेंगे तो वहाँ पे डिटेल चेक करेंगे। बट यस, ये क्रिटिकल था, इंपॉर्टेंट था और उसने अच्छा सपोर्ट दिया। ये एक ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, बट डाउन साइड मैंने जाते हुए एक पुल बैक उसने यहाँ पे दिया है अपसाइड की तरफ। तो अ, अच्छा अपसाइड का मूवमेंट फिलहाल के लिए तो दिख रहा है। लेट्स से मार्केट में क्या होता है क्या नहीं, एक डबल टॉप फॉर्म होने की कोशिश करेगा। और ये रेंज का 50% है, वहां पे भी उसने सपोर्ट लिया है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट उसके हिसाब से समझा जा सकता है, माना जा सकता है। आगे में चेक करना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं। ये 50% के नीचे जाता है तो नीचे जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ये 18,200 के नीचे जाएगा तो और नीचे की तरफ जा सकता है, 18,145, 18,060, और फिर ट्रेंड नीचे की तरफ देखा जा सकता है। अभी तो फिलहाल यस, जिस तरह से उसने पैटर्न बनाया तो लग सकता है कि 1 2 दिन शायद और ऊपर जाए। वेट एंड वॉच क्या होता है क्या नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी वैसे हुआ, एक नीचे की तरफ पैटर्न उसने बनाया। प्रीवियस जो लो था उसके जस्ट थोड़ा नीचे गया और क्लोजिंग करते वक्त 78.6 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है। 50% के नीचे है, तो चलो चेक करते हैं मोमेंटम कैसे बिल्डअप करता है, उसके हिसाब से फिर आगे की चीजें डेवलप हो सकती है। अभी तो फिलहाल 50% तक जाने के अच्छे चांसेस है। रिलायंस में भी हमको वैसे ही पैटर्न चेक करने को मिला, हाई बनाया, डबल बॉटम बना के ऑलमोस्ट वहां पे रुक के ऊपर की तरफ आया है। तो फिलहाल में तो चेक करने के लिए हमारे लिए ऑलमोस्ट ये 50% की लेवल तक आना चाहिए, समवेयर अराउंड 2464 की लेवल तक। चेक करते हैं आगे में क्या होता है क्या नहीं, बट यस फिलहाल के लिए तो एक अच्छा सपोर्ट चेक करके अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। वेट एंड वॉच तब तक। एच डी एफ सी बैंक अगर आप चेक करो तो यस डाउन साइड बना के और रेगुलरली 50% की लेवल से तो ये ऑलमोस्ट नीचे नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो यस अगर इसकी लेवल्स वाइज चेक करूँ तो एक मिनट देना। एच डी एफ सी एक ऐसा स्टॉक से जो डाउन साइड का मूवमेंट अच्छा खासा दिखाता है फिलहाल में, और बाकी स्टॉक्स के मुकाबले ये अच्छा खासा नीचे की तरफ जाते हुए हमको दिखाई दिया है। भले उसने एक गैप फिलिंग कर दिया है और तकरीबन 4 मई से ही वो लगातार नीचे आते हुए हमको दिखाई दिया है। तो यस फिलहाल हो सकता है कि यस ये डाउन साइड जाके एक अप साइड का पुल बैक हमको दे सकता है, बट फिलहाल में तो पहला रेजिस्टेंस इसको चेक करने को मिलेगा 1622 पे। इसके आगे मोमेंट चेक करेंगे क्या होता है क्या नहीं, बट फिलहाल के लिए तो ये करंट में पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। फिर उसके आगे अपसाइड का मूवमेंट हमको चेक करने को मिल सकता है। आगे आते हैं टीसीएस की तरफ। यस टीसीएस क्रिटिकल 50% की लेवल वहाँ पे एक प्रीवियस पैटर्न में उसने, यानी 2 दिन पहले एक जो प्राइस का रिवर्सल उसने किया था कि प्रीवियस हाई को क्रॉस करके जस्ट थोड़ा उसके यहाँ से नीचे आया था। तो फिलहाल में भी वही है, जब तक ये 3310 की लेवल के ऊपर ना जाए तब तक अपसाइड की मूवमेंट हम फिलहाल नहीं मान सकते कि ये ज़्यादा ऊपर जाएगा करके। बट फिलहाल में तो ये एक पुल बैक का कैंडल उसने अच्छी तरह से बनाया हुआ है। तो यस 3310 के ऊपर तक हम सोच सकते हैं कि इसके ऊपर जाना चाहिए तो ही मार्केट शायद ऊपर की तरफ सस्टेन कर सकता है, तब तक नहीं। वेट एंड वॉच रहेगा आज का मार्केट तो ओवरऑल। फिलहाल कुछ खास अपसाइड का मूवमेंट तो ये छोटा रहेगा ओवरऑल। ये 13-14 पॉइंट्स का मूवमेंट है, यस वो भी अच्छा रहेगा, बट यस ओवरऑल अगर चेक करूँ तो वेट एंड वॉच वाला मार्केट होना चाहिए। इन्फोसिस 2 डॉजी कैंडल फॉर्म होने के बाद में टॉप पे उसने एक बियरिश बुलिश एनगल्फिंग बनाया है। बुलिश एनगल्फिंग टॉप पे अच्छी बात नहीं होती है, ये जनरली एक रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। तो जिस बियरिश एनगल्फिंग उसने बनाया है, दोनों पहले प्रीवियस हाई हाई लो बोलूंगा, सॉरी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को उसने एनगल्फ कर लिया है। तो मेरी राय में तो यस ये एक रिवर्सिंग का सिग्नल उसके हिसाब से है। इसको तो अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो मैं 1310 की लेवल की राह देखूंगा, उसके ऊपर भी फिर अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है। मैं तो ऊपर से फिर उसके हिसाब से शॉर्टिंग के लिए चेक करूंगा, स्पेशली इन्फोसिस को। अगर यहाँ पे ये लेवल तक नीचे रहेगा तो प्राइस एक्शन में चेक करना पड़ेगा क्या मूवमेंट्स होता है क्या नहीं, और अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ये नीचे जाने के चांसेस उसके बढ़ सकते हैं। अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा मुझे 1310 के ऊपर ही, उसके नीचे तो शॉर्टिंग का मौका पाऊंगा। अडानी। यस अडानी जैसे बताया था क्रिटिकल लेवल पे था, कल उसने अच्छा खासा डाउनसाइड का मूवमेंट चेक करने को हमको दिया था। जो
क्रिटिकल लेवल पे था, हमने वो क्रिटिकल लेवल ऑलरेडी बताया था, शायद इस दिन ही बताया था कि 2605 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। अभी तो फिलहाल मार्केट जस्ट उसके नीचे है, और ये रेंज बना के फिलहाल 50% के नीचे है, तो शायद हमको अपसाइड का मूवमेंट यहाँ तक चेक करने को मिल सकता है, या फिर 2671 तक चेक करने को मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी निवेश किए हुए हैं यहाँ पे तो बने रहिए, बट स्टॉप लॉस भी ट्रेल कीजिए समवेयर अराउंड 2466 तक, या फिर 12386 तक, क्योंकि प्रॉफिट्स बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसने एक अच्छा खासा बड़ा रेंज बना दिया, आपने अगर चेक किया तो 2759 से लेके 2386 का। तो 400, 500, 600, 700, 750 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 300, 350 पॉइंट्स का एक रेंज बना के रख दिया है। बड़ा रेंज है ये टिपिकली। अडानी के कंपैरिजन में करें तो, और एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट चेक करने को मिला था, तो ये शायद थोड़ा एक छोटा सा होल्ड भी हम चेक करने को मिल सकते हैं, बट यस क्रिटिकल लेवल पे, इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा। मैं तो जब तक कि इसका हाई क्रॉस करके ऊपर में नहीं जाता है 2700 का लेवल, तब तक तो मैं इसमें अगर नई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो नहीं बनाऊं। जो प्रीवियस पोजीशन बना हुआ है होल्ड की के रखी है, थोड़ी देर के लिए हम चेक कर सकते हैं उसमें क्या मूवमेंट्स आ सकता है आगे के साइड में, ताकि एटलीस्ट हमको पता चले क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो यस प्लीज आजकल के लिए रुके रहिए, चेक कीजिए पैटर्न्स कैसे फॉर्म होता है, फिर हम आगे की चीजें धीरे धीरे करके चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो भी स्टॉक्स अभी फिलहाल हमने चेक किए टॉप के, रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस, अडानी, ज्यादा खास कुछ मूवमेंट्स उसमें दिखाई नहीं दिया है, अपार्ट फ्रॉम अडानी। अडानी में ही एक मूवमेंट चेक करने को मिला, बाकी सब तो ऑलमोस्ट नेगेटिव लेवल पे, जहाँ पे ओपनिंग हुआ वहाँ पे क्लोजिंग या फिर नेगेटिव में हुए। अपसाइड का मूवमेंट ज्यादा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है किसी में भी। डेविस लैब, डेविस लैब हमने चेक किया था, एक टिपिकल ब्रेकआउट पे हमको एक पैटर्न उसने बना के दिया था, और इन्वेस्टेड थे तो प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर तो फिलहाल गया हुआ है। अच्छा एक सक्सेसफुल स्टॉक है। आपको अगर कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है स्पेशली ट्रेडिंग के लिए, कैसे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट किए और उसका साइकिल्स पैटर्न कैसे बनता है, ये आपको टिपिकली इस साइकिल से पता चल सकता है। कि जरूरी नहीं कि अगर मार्केट हाई है तो हमेशा हाई पे ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का टिपिकल पैटर्न्स है, साइकिल्स है, तो वो हमेशा बनाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना चाहिए। अगर आप ये चीज़ समझ सकते हो तो ट्रेडिंग करना शायद आपके लिए आसान हो जाए। ये डिटेल्स हम हमारे क्लोज कोर्स में भी बताते हैं। इस टाइम का कोर्स तकरीबन 3 फ्राइडे वहाँ पे शुरू होगा, तो अगर आपको एनरोल करना है कोर्स के लिए तो प्लीज़ हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिटेल्स है, वहाँ पे आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या फिर हमारा हम पर्सनल नंबर जो है वहाँ पे दे देंगे, वहाँ पे आप हमको उसके हिसाब से कांटेक्ट कर कर सकते हैं। हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि मार्केट का फॉर्मेशंस कैसे बनता है, कौन सी लेवल्स क्रिटिकल है, कहाँ पे आपको छोटी साइकिल पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ बड़ी साइकिल पे ट्रेड करना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ में की जाती है, तो टिपिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके हिसाब से काम करें। तो देखिए अगर आप यहाँ से चेक करते हो तो एक तकरीबन कुछ दिनों के अंदर में ही आपको ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा का फायदा यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, अगर आपको पता है कि भाई कहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेड और कहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करने हैं। तो यस ये एक अच्छी शुरुआत है ये स्टॉक के लिए। हम अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट इसमें फिलहाल चेक कर सकते हैं। पहला टारगेट इसमें रहना चाहिए 3627 का, और नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल उसमें होना चाहिए ये वाला 3777 का। तो यहाँ तक तो हम मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिलहाल में। इसके आगे चेक करते हैं पोजीशंस क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ये टिपिकल लेवल रहेगा। ये ओवरऑल जो मार्केट ने हाई लो फिलहाल में बनाया हुआ उसका 50% का लेवल ये है। शायद मैंने यहाँ पे रेंज नहीं बना के रखा है, बट यस एक कल लगेगा तो मैं आपको बना के चेक करके बना के रख सकता हूँ। तो यस नेक्स्ट लेवल जैसे बताया 3790 का क्रिटिकल लेवल है, वहां से चेक करते हैं कि मार्केट में मूवमेंट्स क्या होगा क्या नहीं। आइए चलिए जाते हैं ऑयल की तरफ, सिल्वर, कमोडिटीज, नेचुरल गैस, गोल्ड की तरफ।
देखिए, सिल्वर में खास करके, सॉरी, WTI क्रूड ऑयल, आप जो भी आपकी स्क्रिप्ट रहेगी वो चेक कर लीजिए। मैं WTI क्रूड ऑयल वही चेक करता हूँ, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट से इसमें डील करते हैं, तो यस, उसके हिसाब से। तो हाई बनाया, लो बनाया, रिवर्सल लेके एक डाउनवर्ड का साइकिल कंप्लीट कर लिया। अभी फिलहाल रेशियोज के हिसाब से वो पकड़ के बैठा हुआ है, और अभी भी वीक है। एज सच स्ट्रेंथ उसने दिखाया नहीं है, बट अगर मैं चेक करता हूँ तो यस, यहाँ पे उसने एक डबल बॉटम बना के मुझे दे दिया है। और जैसे हम बात कर रहे थे टिपिकल 50% की लेवल की, तो 50% की लेवल से ही उसने एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया है, तो ये फिलहाल खतरे की निशानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल चेक करना जरूरी है, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। बॉटम कहाँ पे बनता है, हाई कहाँ पे बनता है, साइकिल कैसा बनता है, ये सब चीजें थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए। डब्ल्यू गान ऐसे ही एक स्पेशलिस्ट ट्रेडर करके नहीं जाने जाते थे। तो उनका जो भी काम है क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है। तो लेवल्स भी उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है। वो सब लेवल्स इम्पोर्टेंट नहीं होती है, जो पैटर्न बनते हैं उसके हिसाब से जो लेवल्स बनाई जाती है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। डेट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्होंने उनके मास्टर कमोडिटी कोर्स में भी डेट्स के बारे में कुछ खास करके चीज़ें बताई हुई है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप, आई गेस मुझे चैप्टर नंबर तो याद नहीं, बट समवेयर अराउंड 370 पेज नंबर मास्टर कमोडिटी कोर्स में चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे उन्होंने इक्विनॉक्स सोलोस्टाइस के हिसाब से उन्होंने डेट्स दी हुई है। क्रिटिकल डेट्स कैसे फॉर्म होती है, 90 डिग्रीज पे मोमेंट्स कैसे आपको चेंज हो सकता है, सीजन्स कैसे चेंज होता है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे उसके हिसाब से ढूंढ सकते हो। यहाँ पे तो फिलहाल अगर हम चेक करते हैं तो यस, क्रिटिकल लेवल से मार्केट डाउन साइड में आया है, तो यस, अगर आप डाउन साइड में हैं तो बने रहिए, चेक कर सकते हैं। थोड़ा तो मोमेंट और डाउन साइड में आ सकता है। फिलहाल में तो रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए तकरीबन 67 का, तो थोड़ा और डाउन साइड का मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सिल्वर, सिल्वर 50% की लेवल फिलहाल उसने ब्रेक कर दी है, तो यस, ये इम्पोर्टेंट है, और ये फिलहाल एक अलार्मिंग पोजीशन पे कह सकते हैं। अगर ये 50% के ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, अगर ये सस्टेन नहीं कर सकता तो हमको डाउन साइड चेक करने को मिल सकता है। रीजन शायद एक है, मैं जस्ट आपको नेक्स्ट जो हमारी कमोडिटी है, स्क्रिप्ट है, उसमें मैं डिटेल बताता हूँ। बट यहाँ पे तो फिलहाल ये लेवल क्रिटिकल है। इसके कल मार्केट नीचे गया था, आज भी जस्ट थोड़ा उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है 23.0236 की लेवल पे। स्क्रिप्ट के हिसाब से प्लीज चेक कीजिए, मैं सिल्वर US डॉलर चेक कर रहा हूँ, तो आप भी उसके हिसाब से चेक कर सकते हो कि मार्केट में मूवमेंट्स आपको क्या दिखा रहा है क्या नहीं। बट यस, फिलहाल अगर मैं चेक करूँ तो 50% के लेवल के नीचे है। हाँ, मार्केट का जो प्रीवियस स्विंग लो था और वहां से जो हाई बनाया था उसके हिसाब से डबल टॉप भी उसने बनाया था, तो डबल टॉप यानी खतरे की निशानी हो जाती है, तो खतरे की निशानी के हिसाब से दो टॉप बना के यानी ऑलमोस्ट एक ट्रिपल टॉप हो गया, और वहां से मार्केट नीचे आया है। कमोडिटीज में तो ट्रिपल टॉप बहुत खतरनाक चीज हो जाती है, तो यस, आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट अच्छा खासा आया था। चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट 26 के लेवल से ऑलमोस्ट 23 के लेवल पे आ गया है, तो ये कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 10% डाउन साइड का मूवमेंट है। 10 पॉइंट्स कमोडिटीज में हालांकि बहुत बड़ा भी नहीं समझा जाएगा, बट यस, ये क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उसने टर्निंग लिया है स्टॉक्स और कमोडिटीज का, हमको यहाँ पे एक टशन देते हुए दिखाई दे रहा है कि यस, स्टॉक्स ऊपर जाएगा या फिर कमोडिटीज, तो वेट एंड वॉच फिलहाल के लिए। नेक्स्ट आ जाता है गोल्ड। तो अगर मैं गोल्ड की साइकिल चेक करूँ तो गोल्ड की साइकिल अभी तक कंप्लीट न होते हुए दिखाई दे रही है, तो शायद हमने इसकी लेवल्स ऑलरेडी बता दी थी। 50% की लेवल रेड लाइन में मार्क करके रखा था, और ये रेड लाइन था 1985.556 में। और अगर मैं इसका लो चेक करता हूँ तो इसका लो है 1936,815, तो ऑलमोस्ट एक टिपिकल पॉइंट पे एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ाते हुए ये पैड्स पे आ गया था। तो अगर आप 3-4 दिन के प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो,
लगभग 3-4 दिन का नहीं बोलूंगा मैं, एक वीक का, या फिर 16 मई तक का, या फिर उसके पास पास का वीडियो अगर आप चेक करोगे तो यस, वहां पे अपने खास करके बता दिया था कि यस ये लेवल्स तक आना चाहिए, तो बहुत अच्छी लेवल्स है फिलहाल। आप अगर 1920 तक का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे अगर ट्रेड कर सकते हो तो आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। 2-3 दिन का शायद एक पैटर्न बनाएगा और वहां से अपसाइड का मूवमेंट देगा, तो बहुत ये खूबसूरत चार्ट हमारे सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2-4 दिन में आपको जो एक यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया, तो ये मार्केट अपसाइड का मूवमेंट अच्छा खासा दे सकता है। आइए चेक कर लेते हैं नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आपको क्या मूवमेंट्स चेक करने को मिल रहा है? नेचुरल गैस भी एक फिलहाल के हिसाब से 50% के लेवल के नीचे आ गया है, बट हमने बताया था कि यस ये 50% का लेवल है, और उसके साथ में ये ट्रेंड लाइन है। तो फिलहाल अगर मैं कल में चेक करूँ तो यस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए हमको फिलहाल मार्केट दिखाई दे रहा है। तो अगर ये लेवल पे सस्टेन करता है और 191.6 के लेवल के ऊपर चला जाएगा, ये स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स चेक कर रहा हूँ, आप अगर कोई और स्क्रिप्ट चेक कर ले तो वहां पे एक बार रेंज बना लीजिए, आपको चेक करने को मिलेगा क्या मूवमेंट्स कैसे मिला है। बट फिलहाल के लिए तो यस ये सपोर्ट पे दिख रहा है, ये जब तक इसके नीचे ना जाए, अगर कुछ पॉइंट भी नीचे जाए जैसे यहाँ पे गया था या फिर यहाँ पे गया था, तो वैसे हो सकता है मूवमेंट्स उस तरह से मिले। बट क्रिटिकल है कि यस सपोर्ट ले यहाँ तक भी आ सकता है वैसे, बट अभी फिलहाल के लिए तो यस ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे बने ही रहना चाहिए, और फिलहाल में इमीडिएटली इन्वेस्ट ना करें नेचुरल गैस में अगर आप हो तो। मैं रुकूंगा 192 की लेवल तक, 192 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है, सपोर्ट ले लेता है, तो ऊपर के साइड में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्रिटिकल लेवल है, थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिए, बिकॉज फिलहाल मार्केट जो है ग्लोबल ओवरऑल एक अनस्टेबल है। ओवरऑल हम बोल नहीं सकते कि यस पॉजिटिव ही रहेगा या फिर नेगेटिव ही रहेगा, बट अगर सोच समझ के आप संभाल के ट्रेडिंग करते हो तो शायद लॉजिकली ट्रेडिंग करने में बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। तो जस्ट और एक चीज़ मैं बता दूं, ये स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स छोड़ के कि हम ऐप स्टॉक के साथ में जुड़े हुए हैं। ऐप स्टॉक रतन टाटा प्रोमोटेड कंपनी है, तो नीचे लिंक में किए हुए डिस्क्रिप्शन में अगर आप ऐप स्टॉक के एज अ ब्रोकर ज्वाइन करते हो तो यस हम आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं बहुत सारी। दूसरी चीज़ और एक बता दें कि हम, एक डिस्क्लेमर है, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एज सच नहीं है, तो प्लीज़ संभाल के ट्रेड कीजिए, हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये एक डिस्क्लेमर है, ऑल राइट्स रिजर्व। और अगर आपको ट्रेड करना है तो प्लीज़ आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो होगा, तो उनके साथ में सलाह मशवरा करके, डिस्कस करके फिर ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये जो भी डिटेल्स हम बता रहे हैं प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और ये जैसे बताया कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, और 90% लोग हमेशा ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं, तो यस ट्रेडिंग में अगर आपको ट्रेड करना है तो कॉन्शियसली ट्रेड कीजिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कीजिए, बहुत 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 ज़रूरी है ये चीज़। और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से आपके यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है उसमें थोड़ा एक अपसाइड में बढ़ावा देने के लिए हेल्प मिल जाती है। तो यस, थैंक यू सो मच, और हम आपके साथ में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।